ओम नमो नारायण। धार्मिक व्यक्ति की स्टोरी। एक बहुत अच्छा सुंदर गांव था, रामपुर नामक गांव। ये रामपुर नामक गांव में एक अमीर व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति का नाम लाला था। वह रोज मंदिर जाता, लंबी लंबी पूजा करता था, बड़े बड़े दान करता था। सब उसको लाला जी लाला जी लाला जी कहते थे, मगर उसमें अहंकार बहुत था। मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ, मैं बहुत बड़े दान करता हूँ। और साथ में उसका स्वभाव भी बहुत कठोर था। वो गरीबों को अपमानित करता, दंडित करता और गरीब लोगों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा खेतों में बहुत कड़ी मजदूरी करवाता था। और जो गरीबों को और मजदूरों को देने की जो आमदनी, वो बहुत 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 कम देता था। बड़ी बड़ी महफिलें करना उसको अच्छा लगता था, बड़े बड़े लोगों को बुलाता था और अपनी वाहवाही में खुश रहता था। उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था। गरीब किसान रहता था। वो गरीब किसान का नाम रतन था। वो हर रोज मंदिर में नहीं जाता था, क्योंकि उसे खेतों में काम करना पड़ता था। छोटा सा उसका एक खेत था, इसमें नित्य काम करता था। अपनी पत्नी का सम्मान करता था, अपने माता पिता की सेवा करता, अपने गुरु को सम्मान करता, अपने साथ काम करने वाले दूसरे मजदूरों को भी अपने भाई समझकर उसके साथ व्यवहार करता था। उसके खेत के पास से जब भी कोई वटे मार्गू, कोई राहगीर अगर निकलता, किसी को भूख लगी हो, किसी को प्यास लगी हो, तो उसने वहाँ एक कुटिया बना के रखी थी। पानी का कुंजा, थोड़े बहुत पात्र रखे थे। तो वो भूखे राहगीर को, मुसाफर को कुटिया में बिठाता, उसको ठंडा पानी पिलाता, उसको रोटी खिलाता, दाल भी खिलाता, भोजन दे देता। ऐसा उसका क्रम था। वो गांव में, रामपुर गांव में एक बहुत बड़े संत आए थे। नित्यानंद जी महाराज पधारे। पूरे एक सप्ताह संत गांव में रहे। वो नियम अनुसार 7 दिन में एक बार ही वक्तव्य देते थे, 6 दिन मौन रहते थे। जब 7वां दिन रविवार का हुआ, संत के शिष्य ने पूछा, संत महात्मा गुरुदेव, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये जो गांव है, रामपुर गांव, ये गांव में सबसे अच्छा सच्चा धार्मिक आदमी कौन है? शिष्य ने तो सोचा, क्योंकि हम सब ऐसा ही सोच लेते हैं कि जो नित्य मंदिर जाता है, तीर्थाटन करता है, थोड़े बहुत दान दक्षिणा कर देता है, हम इसे ही धार्मिक कहते हैं। जिसने तिलक किया है, माला पहनी है, ओके। तो शिष्य ने वो लाला जी को रोज देखता था कि वो रोज मंदिर जाता, बड़े बड़े टोकरी में पुष्प ले जाता, अभिषेक द्रव्य ले जाता और घंटों तक पूजा करता।
वो मंदिर में जाता तो बाकी के सब लोग बेचारे बाहर ही खड़े रहते, किसी का नंबर ही नहीं लगता था। घंटों तक पूजा करते थे और बड़े बड़े तिलक करता, बड़ी बड़ी मालाएं, नाभि तक की मालाएं उसने धारण की थी। तो शिष्य को लगा कि बाबा जी कहेंगे कि लाला जी ही धार्मिक है, मगर संत मुस्कुराए। नित्यानंद जी महाराज अपने आसन पर बैठे थे, मुस्कुराए और बोले, बच्चा, धार्मिक, सच्चा धार्मिक तो वह किसान है, रतन, क्योंकि वो सिर्फ भगवान को मंदिरों में नहीं दिखता, वो सिर्फ मंदिर में जाकर भगवान की पूजा नहीं करता, बल्कि वो सभी दुखी, दर्दी, गरीब, भूखे, प्यासे और नंगे में भगवान का दर्शन करता है और सभी को सांत्वना देता है। अपनी शक्ति के अनुसार सभी को भोजन कराता है, ठंडा पानी पिलाता है, थोड़ा बहुत वस्त्र पात्र देता है। इसमें करुणा है, दया है, प्रेम है और निस्वार्थ भावना है। तो जो वह रतन है, वो रतन ही सच्चा है और वो सच्चा धार्मिक है। तो हमें इस स्टोरी के द्वारा ये समझना चाहिए कि हमें भी जो दुखी है, दर्दी है, गरीब है, निराधार है, वृद्ध है, असक्त है, हमें उन लोगों की सेवा करनी चाहिए। धर्म इसे कहते हैं और इस तरीके का जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन मंगलमय बनेगा और परमात्मा को ये अच्छा लगता है। किसी की सेवा करना, किसी को प्रेम करना, किसी को वस्त्र देना, किसी को पात्र देना, किसी को खिलाना, ये परमात्मा को अच्छा लगता है। जैसे गुजरात में बापा राम, बापा सीताराम, मतराम, मोजेराम, बापा जलाराम, सतदेवीदास, अमरदेवीदास, आपा दाना गीगा, आपा भूजलराम, ताजपुरा के नारायण बापू, ये जो भी है संत महात्मा, हजारों लाखों लोग भोजन करके गए, कर रहे और करते रहेंगे। परमात्मा को ही अच्छा लगता है। किसी को खिलाओ, किसी को वस्त्र दो, किसी की सेवा करो, क्योंकि अगर परमात्मा कहीं है तो वो तुम में है, वो मुझ में है, वो किसी में है, हर एक में है। हमें सब में परमात्मा देखना चाहिए। ओम नमो नारायण। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो नारायण। आपको जो भी संत अच्छे लगते हो, कमेंट में वो संत को लिखें, शेयर भी करें। ओम नमो नारायण।